मुख्यालय के पुरानी बाजार स्थित 165 वर्ष पुराने प्राचीन रामलीला भवन की लड़ाई सड़क पर आ गई है। मंगलवार को चित्रकूट के विभिन्न संगठनों ने श्री रामलीला भवन परिसर बचाओ संघर्ष समिति करवी के बैनर तले शांति मार्च निकाला, जो मुख्यालय के रामलीला भवन के मैदान से पुरानी कोतवाली काली देवी चौराहा धनुष चौराहा होते हुए सदर बाजार से कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां पर 11 सूत्रीय जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी न्यायिक वंदिता श्रीवास्तव को सौंपा गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, अखाड़ा परिषद, चित्रकूट धाम, गौरक्षा समिति, विश्व हिंदू महासंघ, प्रभास महासभा, सर्वोदय सेवा संस्था, प्रबुद्ध वर्ग चित्रकूट आदि समाज सेवी संगठनों की मांग थी कि वर्ष 1962 से इस भवन देश की दूसरी सबसे बड़ी रामलीला होती चली आ रही है। यह भवन जनपद चित्रकूट ही नहीं वरन भारत के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। स्वर्गीय पंडित काशीनाथ राव गोरे जी ने नगर के कई प्रतिष्ठित लोगों के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता के बाद सन 1953 में अपने प्रयासों के चलते माननीय राज्यपाल महोदय के आदेश से तत्कालीन नोटिफाई एरिया की चेयरमैन रमा देवी खरे द्वारा 80 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा भूभाग श्री रामलीला समाज पुरानी बाजार करवी के नाम रजिस्ट्री कर दी, जिसमें 4 वर्ष तक दानदाताओं और गल्ला मंडी करवी के धर्मादा के पैसों से सन 1957 में श्री रामलीला भवन का निर्माण हुआ। इसके बाद इस भवन के कई प्रबंधक समय समय पर बदलते रहे। सन 1986 में श्री रामलीला समाज पुरानी बाजार करवी का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हो गया। वह 1990 के बाद स्वर्गीय गौरीशंकर केसरवानी के परिवार के लोगों ने रामलीला मंच में रुचि लेना छोड़ दिया। पुरुषोत्तम रिछाइया ने अत्यधिक वृद्ध होने के कारण सन 2005 में श्री रामलीला समाज पुरानी बाजार करवी के प्रबंधक पद से इस्तीफा दे दिया। तत्पश्चात कमेटी के सभी पदाधिकारियों की सहमति से श्याम गुप्ता को रामलीला समाज पुरानी बाजार करवी का प्रबंधक नियुक्त किया गया। वर्तमान में भी श्याम गुप्ता रामलीला समाज पुरानी बाजार करवी के प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। बीते माह मार्च 2023 में वर्तमान अध्यक्ष नगर पालिका चित्रकूट धाम के इशारे पर पूर्व प्रबंधक गौरीशंकर केसरवानी के वंशजों द्वारा श्री रामलीला भवन को अपने परिवार की विरासत और केसरवानी समाज का भवन बताकर समाज में झूठा प्रचार प्रसार किया गया, जिसके चलते नगर पालिका चित्रकूट धाम द्वारा सुनियोजित तरीके से श्री रामलीला समाज पुरानी बाजार करवी पर मौखिक दबाव बनाया गया और श्री रामलीला समाज पुरानी बाजार करवी के प्रबंधक श्याम गुप्ता के विरुद्ध सोशल मीडिया में झूठा प्रचार प्रसार और उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। श्री रामलीला समाज पुरानी बाजार करवी के कार्यों पर नगर पालिका चित्रकूट धाम द्वारा असंवैधानिक हस्तक्षेप करते हुए श्री रामलीला भवन के मेन गेट पर ताला लगाकर श्री रामलीला भवन की मर्यादा और सम्मान को ठेस पहुंचाया गया। की नीयत खराब है। वो जो भवन 80/100 रामलीला की संपत्ति है 1953 में रजिस्ट्री हुई थी, वो उसको हड़पना चाहते हैं और रामलीला जो 160 साल से चली आ रही है उसको बंद कराने का एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। क्यों? इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि उनकी नीयत खराब है कि जो मैदान थोड़ा सा पड़ा हुआ जिसमें रामलीला होती है उसमें वो दुकानें बनवा के बेचना चाहते हैं, बेच के अपना चुनाव का खर्च निकालना चाहते हैं, जिस पे हम लोगों का पूरा विरोध है, हिंदू समाज का विरोध है। तमाम पूर्व में भी ये हरकत करी थी उन्होंने और बुलडोजर भी चलाने की कोशिश इसके पहले बुलडोजर से की है कार्रवाई की और उन्होंने अपना प्रभाव दिखाकर उसमें ताला भी लगवाया। ये ऐसा प्रयास पहले भी किए हैं और अब अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के माध्यम से बार बार मानसिक रूप से मुझे प्रताड़ित करके और मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप इसको लिखित में दे दीजिए। अरे मैं कैसे लिखित में दे दूँगा? वो समाज की धरोहर है, मेरे लिख के देने से देती होती तो मैं भी तो 4-10 करोड़ का बेच लेता उसको। डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि साहब ये जो है अनर्थ हो रहा है। 160 साल पुरानी भारत की दूसरी सबसे पुरानी रामलीला है, इसमें अगर आपने अतिक्रमण किया या इसका हनन करने का प्रयास किया तो जितने यहाँ पे हिंदूवादी संगठन हैं, यहाँ का प्रबुद्ध वर्ग है, यहाँ के साधु संत हैं, हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, गौरक्षा समिति और बजरंग दल और हमारा रामलीला समाज उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। कहना है कि ये तो आस्था का विषय है। अगर ये नगर पालिका को दे दिया गया, ये और किसी विभाग को दे दिया गया तो यहाँ तो आस्था के नाम पे कुछ नहीं रह जाएगा। अगर उनको नगर पालिका के लिए जगह चाहिए तो काफ़ी ऐसे मस्जिद बने हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जगह है, वहाँ भी ले सकते हैं और काफ़ी ऐसी जगह पड़ी है कि अपनी गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए वहाँ जगह मिल सकती है। और ये कहते हैं बहुत पुराना रामलीला भवन है तो ये ज़रूरी है, इसके साथ छेड़छाड़ी नहीं होनी चाहिए।
रामलीला संघ से जुड़े हुए लगभग 50 वर्ष हो गए और जब से मैं इस संघ से जुड़ा हुआ हूँ या रामलीला से संबंधित जो भी गतिविधियाँ हैं उसमें श्री राम की लीला का प्रदर्शन, धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य तथा उससे जुड़े हुए तमाम सामाजिक गतिविधियाँ यहाँ पर संपादित होती हैं, जिसके लिए समिति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहती है। और इस रामलीला भवन का निर्माण 1862 में स्थानीय लोगों के सहयोग से हुआ था, जो आज वर्तमान में जीर्ण शीर्ण अवस्था में खड़ा हुआ है। तथा कथित लोग, नगर पालिका परिषद के लोग, उससे जुड़े लोग चाहते हैं कि रामलीला परिसर को एन गेन अपने कब्जे में ले लिया जाए और यहाँ पर पूरा घर में तब्दील कर दिया जाए। अब इसके स्वरूप में क्या बदलाव आपको लगता है कि होना चाहिए इसको? देखिए, इसके स्वरूप के बदलाव की तो महती आवश्यकता है। बिल्डिंग पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण है, जहाँ हर जगह लगभग टूट फूट है, ऊपर से जो इसका प्लास्टर है झड़ चुका है, पटिया टूट चुकी हैं, गाटर गल चुके हैं, इसकी लाइफ भी एक्सपायर है। इसलिए यदि समय रहते हुए इसका पुनरुद्धार जीर्णोद्धार नहीं कराया जाता है तो किसी समय ऐसी बड़ी जन धन हानि होगी जिसका कोई जवाब नहीं है और ना ही कोई इससे जो है बच सकता है। NABS द्वारा प्रमाणित मथुरा का पहला होलमियम लेजर सुविधा युक्त रोहित किडनी एंड स्टोन हॉस्पिटल, जहां होता है गुर्दे और गाल ब्लेंडर से जुड़ी हर समस्या का दूरबीन द्वारा इलाज, प्रोस्टेट पेशाब संबंधी समस्याओं का उचित इलाज, हर्निया, अपेंडिक्स एंड सेक्स संबंधित समस्याओं का विश्वसनीय इलाज। साथ ही हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस सहयोगी के रूप में मौजूद है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ICICI लैम्बोर्ड, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस और कैशलेस सुविधाओं के साथ आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री ऑपरेशन की सुविधाएं मौजूद। गोवर्धन चौराहे के पास, दिल्ली आगरा हाईवे, मथुरा।